लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा, क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले हमने पिछली वीडियो में जितने भी कलाकार को पढ़ा है और जितनी भी वीडियोस को हमने गुफाओं के बारे में पढ़ाया है, तो उन लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो पहले देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के बारे में। आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार, जो कि बंगाल शैली के कलाकार हैं ये। उसके बाद उनके द्वारा बनाया गया ये जो चित्र है चैतन्य महाप्रभु का। दूसरा जो चित्र है कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक और चित्र है इनके द्वारा बनाया गया, एक ये भी चित्र है। और आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे जो क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार हैं वो वैष्णव धर्म के भक्त थे, यानी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ था? क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 31 जुलाई 1891 ईस्वी, बी 31 जुलाई 1892 ईस्वी, सी 31 अगस्त 1881 ईस्वी, या डी 30 अगस्त 1890 ईस्वी। तो क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 31 जुलाई 1891 ईस्वी। अर्थात क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म 31 जुलाई 1891 ईस्वी को हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर कलाकारों के जन्म ना पूछकर तो उनको जो क्रम में लगाने की जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं कि किसका सबसे पहले जन्म हुआ था। तो उसी के आधार पर आप लोग कलाकारों का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी कलाकार हैं उनके जन्म यानी डेट ऑफ बर्थ याद करके जाइएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए दारागंज इलाहाबाद में, बी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, सी जोरासांकी कोलकाता में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। अर्थात क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म मुर्शिदाबाद क्या है? ये पश्चिम बंगाल में एक जिला है। तो यानी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का जन्म हुआ था। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के पिता का नाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी लोगों के लिए पूछा जाता है कि क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के पिता का नाम क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए केदारनाथ मजूमदार, बी रामनाथ मजूमदार, सी श्यामनाथ मजूमदार, या डी सत्येंद्र नाथ मजूमदार। तो क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के पिता का नाम क्या हो जाएगा? केदारनाथ मजूमदार। यानी इनके क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के पिता का नाम केदारनाथ मजूमदार था। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी गगनेंद्रनाथ टैगोर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी अवनींद्रनाथ टैगोर। यानी क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। और जो लोग इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रत्येक टॉपिक से संबंधित वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। उनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है? किस कलाकार को संत कलाकार कहा जाता है? किस कलाकार को संत कलाकार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए।
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस कलाकार को संत कलाकार कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अब्दुल रहमान चुगताई, बी परमानंद चौयल, सी असित कुमार हल्दर या डी छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो संत कलाकार किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा डी छितेंद्र नाथ मजूमदार, यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार को ही संत कलाकार कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा किस वायसराय ने किया था? यानी जो छितेंद्र नाथ मजूमदार हैं उनके चित्रों की प्रशंसा किस वायसराय ने की थी? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, बी वायसराय लॉर्ड मैकाले, सी दोनों ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा ए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, यानी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा की थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भावों का सम्राट किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि भावों का सम्राट किसे कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सतीश गुजराल, बी अवनी बाबू, सी छितेंद्र नाथ मजूमदार या डी इनमें से कोई नहीं। तो भावों का सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी छितेंद्र नाथ मजूमदार को, यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार को हम संत कलाकार भी कहते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि संत कलाकार किसे कहा जाता है, तो छितेंद्र नाथ मजूमदार, और भावों का सम्राट किसे कहा जाता है? छितेंद्र नाथ मजूमदार को ही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसने की? इम्पोर्टेंट है ये आप सभी लोगों के लिए कि इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है उसमें कला विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अवनींद्र नाथ टैगोर ने, बी छितेंद्र नाथ मजूमदार ने, सी के एस कुलकर्णी ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना छितेंद्र नाथ मजूमदार ने की। उत्तर क्या हो जाएगा? बी छितेंद्र नाथ मजूमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना की। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छितेंद्र नाथ मजूमदार किस धर्म के अनुयायी थे? इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि छितेंद्र नाथ मजूमदार किस शैली के कलाकार थे? ये थे बंगाल शैली के। तो बंगाल शैली में से जो धर्म पूछा जाए, क्योंकि जो छितेंद्र नाथ मजूमदार है वो किस धर्म के अनुयायी माने जाते हैं? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। और बंगाल शैली के जो जितने भी कलाकार हैं उनमें से वैष्णव धर्म के अनुयायी कौन है? हमारी छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म के, यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1912 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक छितेंद्र नाथ मजूमदार अध्यापक बनाए गए। इम्पोर्टेंट है ये भी, क्या पूछ रहा है कि 1912 से 1930 ईस्वी तक छितेंद्र नाथ मजूमदार अध्यापक बनाए गए। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता के, बी शांति निकेतन कला भवन के, सी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता के 1912 से 1930 ईस्वी तक छितेंद्र नाथ मजूमदार अध्यापक बनाए गए। कहाँ के बनाए गए? ये कलकत्ता में ही है एक इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो यहाँ पर ये अध्यापक के रूप में रहे और कब से कब तक रहे? 1912 से 1930 ईस्वी तक। 1912 से 1930 ईस्वी तक, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता के अध्यापक के रूप में छितेंद्र नाथ मजूमदार कब से कब तक रहे? तो 1912 से 1930 ईस्वी तक। फिर चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
वह चित्रकार जिसने बिहार के एक ड्रामा समूह में यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने बिहार के, कहाँ के, बिहार के एक ड्रामा समूह में यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए छितेंद्र नाथ मजूमदार, बी असित कुमार हल्दर, सी शंकु चौधरी या डी राजा रवि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए छितेंद्र नाथ मजूमदार। ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाए कि वह चित्रकार जिसने बिहार के एक ड्रामा समूह में, कहाँ के, बिहार के एक ड्रामा समूह में यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया था, तो उत्तर हो जाएगा छितेंद्र नाथ मजूमदार। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छितेंद्र नाथ मजूमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण लिया था। जैसा कि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, तो उन्होंने जो श्री कृष्ण लीला गायन का जो प्रशिक्षण लिया है वो किससे लिया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नवदीप ब्रजवासी से, बी ईश्वरी प्रसाद से, सी हिरण्यम राय चौधरी से या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो श्री कृष्ण लीला गायन का जो प्रशिक्षण लिया था छितेंद्र नाथ मजूमदार ने, वो किससे लिया था? नवदीप ब्रजवासी से। नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि श्री कृष्ण लीला गायन का जो प्रशिक्षण लिया है छितेंद्र नाथ मजूमदार ने, वो किससे लिया है? नवदीप ब्रजवासी से। फिर अगला क्वेश्चन आता है। चैतन्य का गृह त्याग विख्यात चित्र किसने बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि छितेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा जितने भी बनाए गए जो चित्र हैं उनमें से ये चित्र इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि चैतन्य का गृह त्याग विख्यात चित्र किसने बनाया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी छितेंद्र नाथ मजूमदार, यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा ही चैतन्य का गृह त्याग विख्यात चित्र बनाया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे। क्या पूछ रहा है कि जो बंगाल शैली के चित्रकार हैं जो किसके अनुयायी हैं? वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, तो उनमें से अपने चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन करने वाले कलाकार कौन से हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए छितेंद्र नाथ मजूमदार, बी गगनेंद्र नाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि छितेंद्र नाथ मजूमदार और जो नंदलाल बोस हैं ये दोनों बंगाल शैली के ही कलाकार हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन करते रहे, तो राधा कृष्ण का चित्रांकन करने वाले कौन से कलाकार हैं? उत्तर हो जाएगा ए छितेंद्र नाथ मजूमदार, यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार ही थे जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और वैष्णव धर्म में से ही उन्होंने राधा कृष्ण का चित्रांकन किया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें? इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरि केशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली तैयार की गई थी। क्या पूछ रहा है कि जो इंडियन प्रेस है इलाहाबाद के, तो उसके जो मालिक हैं कौन है? श्री हरि केशव घोष। उनके प्रस्ताव पर जो गीत गोविंद चित्रावली है वो तैयार की गई थी, तो वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनींद्र नाथ टैगोर, बी शैलेंद्र नाथ डे, सी छितेंद्र नाथ मजूमदार या डी के एस कुलकर्णी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी छितेंद्र नाथ मजूमदार, यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार ही थे जिन्होंने गीत गोविंद चित्रावली तैयार की थी। और ये किसके कहने पर की थी? श्री हरि केशव घोष। श्री हरि केशव घोष कौन थे? तो ये थे इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम है। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए एस एच रजा, बी राम किंकर बैच, सी मकबूल फिदा हुसैन या डी छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है? छितेंद्र नाथ मजूमदार। उत्तर क्या हो जाएगा? छितेंद्र नाथ मजूमदार।
फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि राधा कृष्ण का जो चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन थे। पिछले क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का प्रथम चित्र जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीदा था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार हैं उनके द्वारा बनाया गया जो पहला चित्र है जो कि एक अंग्रेज ने खरीदा था, और कितने रुपए में खरीदा था, 80 रुपए में। 80 रुपए में खरीदा था और एक अंग्रेज ने खरीदा था, तो उस चित्र का नाम क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए बालक ध्रुव की तपस्या, बी राधा का अभिसार, सी चैतन्य का गृह त्याग, या डी पालित मृग। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, बालक ध्रुव की तपस्या। यानी क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया जो पहला चित्र है बालक ध्रुव की तपस्या, इसको एक अंग्रेज ने खरीदा था, और कितने रुपए में खरीदा था, 80 रुपए में खरीदा था। उस अंग्रेज का नाम क्या था, उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था, लॉर्ड हार्डिंग। अर्थात लॉर्ड हार्डिंग ने ही 80 रुपए में खरीदा था, और कौन सा चित्र था ये, बालक ध्रुव की तपस्या। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र चैतन्य का गृह त्याग किसने खरीदा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र चैतन्य का गृह त्याग ये किसने खरीदा था। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अवनींद्र नाथ टैगोर, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी रोथनस्टीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए अवनींद्र नाथ टैगोर। यानी अवनींद्र नाथ टैगोर ने ही चैतन्य का जो गृह त्याग चित्र है जो कि क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है, तो इसको अवनींद्र नाथ टैगोर ने ही खरीदा था। और ये कितने रुपए में खरीदा था, तो मैं आपको बता दूं कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने इसको 100 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में, 100 रुपए में। 100 रुपए में अवनींद्र नाथ टैगोर ने चैतन्य का गृह त्याग नामक चित्र खरीदा था। और लॉर्ड हार्डिंग ने कितने रुपए में खरीदा था, लॉर्ड हार्डिंग ने खरीदा था 80 रुपए में। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के गए हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ने 80 रुपए में बालक ध्रुव की तपस्या नामक चित्र खरीदा था, जबकि रोथनस्टीन ने कितने रुपए में खरीदा था, तो रोथनस्टीन ने खरीदा था 100 रुपए में। और उस चित्र का नाम क्या था, उस चित्र का नाम था राधा का अभिसार। क्या नाम था, राधा का अभिसार। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से बता देती हूँ मैं कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने चैतन्य का गृह त्याग नामक चित्र 100 रुपए में खरीदा, लॉर्ड हार्डिंग ने 80 रुपए में खरीदा था, और उस चित्र का नाम क्या था, बालक ध्रुव की तपस्या। रोथनस्टीन ने 100 रुपए में खरीदा था, और उस चित्र का नाम क्या था, राधा का अभिसार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के चित्रों की पृष्ठभूमि में किसका चित्रण अधिक हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के चित्रों की पृष्ठभूमि में किसका चित्रण अधिक हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पहाड़ों का, बी पक्षियों का, सी वृक्षों का, या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, सी वृक्षों का। यानी क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार ने अपने चित्रों की पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि से मतलब बैकग्राउंड यानी पीछे, यानी जो चित्र बना हुआ होता है तो उस चित्र के पीछे जो बैकग्राउंड में क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार ने किसका सर्वाधिक चित्रण किया है, किसका किया है, वृक्षों का। यानी वृक्षों का चित्रण सर्वाधिक किया है उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि में। और मैं आपको बता दूं कि क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार को सबसे प्रिय रंग कौन कौन से थे उनके, तो वो थे लाल, पीला, हरा और गेरुआ। ये 4 रंग थे क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के सबसे प्रिय रंग। तो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के प्रिय रंग कौन कौन से थे, तो पहला हो जाएगा लाल, दूसरा हो जाएगा पीला, तीसरा हरा और चौथा गेरुआ।
तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन कैसे अच्छे लगे होंगे। और आप लोग अगर अगले टॉपिक के बारे में अगर इस वीडियोस में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ मैं, कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसे लगी हो तो प्लीज़ ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।